महात्मा गांधी के ऐसे काले कारनामे जिसकी वजह से, या कहा जाए ऐसे काले करतूत जिसकी वजह से ये कहा जाता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे, आखिरकार ऐसा क्यों कहा जाता है मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। दोस्तों, इस बात के किस्से कई हैं, लेकिन हम आपको चुनिंदे 2 किस्से बताएंगे, यानी कि जो बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक गुजराती बिजनेसमैन हुआ करते थे जिनका नाम दादा अब्दुल्ला था। ये बात है दोस्तों 1905 से 1906 के बीच की। दादा अब्दुल्ला साउथ की अफ्रीका में बहुत परेशान थे, यानी कि साउथ अफ्रीका में वो बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। भारत में गांधी जी को कोई बिजनेस नहीं मिल रहा था। गांधी की हालत भारत में बहुत ही ख़राब होती जा रही थी। फिर दादा अब्दुल्ला ने गांधी जी से कहा कि आप साउथ अफ्रीका आ जाओ और मेरे केस लड़ो। दादा अब्दुल्ला ने गांधी को अफ्रीका आने का टिकट करा दिया। अब्दुल्ला ने इसलिए महात्मा गांधी को अफ्रीका बुलाया क्योंकि महात्मा गांधी उस समय के भारत के एकमात्र बैरिस्टर थे और उसके साथ साथ अब्दुल्ला के मित्र भी थे। इसलिए उन्होंने फर्स्ट क्लास में गांधी को ट्रेवल करने को कहा, यानी कि फर्स्ट क्लास एसी की टिकट उन्होंने बुक कराई महात्मा गांधी के लिए। दोस्तों, जब साउथ अफ्रीकन अंग्रेज़ों ने देखा तो गांधी को धक्के मार के ट्रेन से बाहर फेंक दिया और कहने लगे कि ये गांधी काला आदमी है, यानी कि इंडियन है, यह फर्स्ट क्लास में कैसे ट्रेवल कर सकता है। अंग्रेज़ों ने गांधी को मारा, पीटा भी, और यहाँ भी गांधी कुछ नहीं बोले, जबकि कोर्ट में जज ने बोला कि अपना टर्बन रगड़ी उतार कर नीचे रख दो। गांधी ने बड़े शालीनता से आसानी से पगड़ी को उतार दिए। गांधी वहीं रहे क्योंकि अफ्रीका में उनका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट था और बेइज्जती सहते रहे। कॉन्ट्रैक्ट था दोस्तों अब्दुल्ला के साथ। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं 1 साल तक यहीं रहूँगा और तुम्हारे केस को मैं लड़ूँगा। इतनी बेइज्जती सहने के गांधी के सिर्फ 2 कारण थे। एक तो गांधी के पास पैसे की कमी थी, दूसरा कारण दादा अब्दुल्ला को दिए हुए वचन कि मैं आपके लिए 1 साल तक केस लड़ूंगा। दादा अब्दुल्ला को दिए हुए वचन के कारण गांधी ने अफ्रीका में बेइज्जती भी सही, अंग्रेज़ों के कहने से पगड़ी भी उतार दिया, अंग्रेज़ों से पिटाई भी खाई। अपने दिए हुए वचन के कारण गांधी अफ्रीका में सब कुछ सहने को मजबूर थे। इसी एक ये भी कारण है जिसके चलते गांधी को मजबूरी का नाम महात्मा गांधी कहा जाता है। दूसरा कारण है, जब खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1919 से 1924, यानी कि 5 साल तक चला खिलाफत आंदोलन। तुर्की में एक धर्म गुरु हुआ करते थे जिसे वहाँ के लोग खलीफा कहते थे। अंग्रेज़ों ने इन्हें खलीफा के पद से अपने ताकत से हटा दिया। दुनिया भर के मुसलमान इन्हें बहुत बड़ा धर्म गुरु मानते थे, खलीफा को, जिसके कारण देश के सभी मुसलमान एक हो गए और यहीं से शुरू हुआ खिलाफत आंदोलन। गांधी जी मुसलमानों को अपने साथ लेने के लिए खिलाफत आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लग गए। गांधी जी मुसलमानों को अपने साथ इसलिए लेना चाहते थे ताकि अंग्रेज़ों से लड़ने के लिए वे लोग भी साथ आएँ। इसलिए गांधी जी खिलाफत आंदोलन की मदद से मुसलमानों का दिल जीतना चाहते थे और वह दिल जीतने की कोशिश कर रहे थे मुसलमानों का। जब से गांधी जी खिलाफत आंदोलन का हिस्सा बने तब से यह आंदोलन बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगा, क्योंकि दोस्तों उस समय एकमात्र लीडर महात्मा गांधी को ही माना जाता था। 1921 में दक्षिण भारत के मुसलमानों ने 1500 हिंदुओं को मार दिया और ज़बरदस्ती 2000 से ज़्यादा हिंदुओं को धर्म परिवर्तन करा दिया। दोस्तों, उस समय भी गांधी जी मजबूर थे मुसलमानों के पक्ष से न बात उठाने के लिए। एक ये भी कारण बताया जाता है कि मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, क्योंकि महात्मा गांधी उस समय बहुत ही मजबूर थे। उन्हें मुसलमानों का साथ चाहिए था, इसलिए मुसलमान कितना भी अत्याचार हिंदुओं पे करते गए, महात्मा गांधी सहते गए, क्योंकि वह भी मजबूर थे। इसलिए कहा जाता है दोस्तों मजबूरी का नाम महात्मा गांधी। और यही थे इनके काले कारनामे, या फिर अच्छे कारनामे, या फिर इनकी मजबूरी।